आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी अनचैर्टेड को। ये मूवी एक्शन और एडवेंचर से भरपूर है, जहाँ दो लोग एक ऐसे खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं जिसकी मौजूदा समय में कुल कीमत लगभग 500 करोड़ है। इस मूवी में हम सबके चहेते स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड लीड रोल में देखने को मिलते हैं। सो अपनी अपनी सीट की पेटियां बांध लें और निकल पड़े मेरे साथ एक एक्शन और एडवेंचर से भरपूर जर्नी में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजियम में रखे पुराने मैप को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका यह मानना था कि इस मैप में ही कहीं न कहीं छुपे खजाने का रहस्य छुपा है। पर इससे पहले कि वो उस मैप को चोरी करके वहां से भाग पाते, वहां पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ करके ऑर्फेन हाउस के सिस्टर के पास ले जाती है। दरअसल सैम और नाथन अनाथ थे, इस वजह से वो ऑर्फेन हाउस में रहा करते थे। पर जो कि ये सैम और नाथन की पहली गलती नहीं थी जब उन्होंने म्यूजियम से वो मैप चुराने की कोशिश करी थी, बल्कि इससे पहले भी वो कई बार उस मैप को चुराने की कोशिश कर चुके थे। इस वजह से सिस्टर उन दोनों की हरकतों से तंग आकर के पुलिस से सैम को उनके साथ ले जाने को बोलती है, पर सैम को यह मंजूर नहीं था। इस वजह से वो नाथन को अपनी लॉकेट और एक लाइटर दे करके उससे यह बोलता है कि वो बहुत जल्द उसे यहाँ से लेने आएगा, बट अभी उसे यहाँ से जाना होगा। और इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। और अब हमें प्रेजेंट डे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ नाथन अपना खर्च निकालने के लिए बार टेंडर में जॉब कर रहा होता है कि तभी उस रोज उससे बार में मिलने विक्टर सुलिवन नाम का आदमी आता है, जो कि उससे यह बताता है कि वो उसके भाई सैम के साथ काम कर रखा है और उसे एक ट्रेजर हंट पे चलने को बोलता है, जहां वो एक साथ खूब सारे पैसे कमा सकते हैं। पर नाथन उसे मना कर देता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद जब नाथन अपना पॉकेट चेक करता है तो पाता है कि उसके पास विक्टर सुलिवन नाम के आदमी की कार्ड मौजूद है जिसमें उसका एड्रेस मेंशन है। ये देख करके नाथन सीधा उस दिए हुए एड्रेस पे जा पहुंचता है, जहां उसकी नजर उस मैप पे पड़ती है जिसे वो बचपन में अपने भाई सैम के साथ मिल करके म्यूजियम से चुराने की कोशिश किया करता था। नाथन को बहुत ध्यान से मैप पढ़ते हुए देख करके विक्टर उसे यह बताता है कि इस मैप में कहीं न कहीं 500 करोड़ रुपए का सोना छुपे होने का राज दफन है। और फिर अगले दिन विक्टर नाथन को एक क्रॉस का डिजाइन दिखा करके उसे यह बताता है कि ये कोई साधारण क्रॉस नहीं बल्कि खजाने की चाबी है, जिसकी मदद से हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। और ऐसी क्रॉस दुनिया में मात्र 2 ही है, जिसमें से एक मेरे पास है और एक ऑगस्टीन नाम के म्यूजियम में रखी हुई है, जिसे आज नीलाम किए जाने वाला है। सो इससे पहले कि वो नीलाम हो जाए हमें उस क्रॉस को किसी भी कीमत पे चुराना है। और इसके बाद वो दोनों म्यूजियम के अंदर चले जाते हैं। पर म्यूजियम के अंदर विक्टर सुलिवन को देख करके वहीं मौजूद ब्रैडॉक को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि ब्रैडॉक कभी विक्टर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो उसके रग रग से वाकिफ थी। इस वजह से वो उस पर अपनी नजर बनाए हुए थी। और फिर जैसे ही विक्टर वो क्रॉस चुरा करके बाहर निकल रहा होता है कि तभी ब्रैडॉक वहां आ जाती है और वो क्रॉस उसे देने को बोलती है। पर इससे पहले कि विक्टर कुछ कहे या करे, वहाँ म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और ब्रैडॉक के हाथ में हथियार देख करके उसे पकड़ लेते हैं और विक्टर को वहां से जाने देते हैं। क्रॉस मिल जाने के बाद नाथन और विक्टर हवाई यात्रा करके सीधा बार्सिलोना पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात क्लोई नाम की लड़की से होती है, जिसे विक्टर पहले से जानता था। क्लोई को वहां देख करके विक्टर नाथन से यह बताता है कि वो दूसरा क्रॉस मेरे पास नहीं बल्कि क्लोई के पास है। ये सुन करके नाथन विक्टर से बहस करने लगता है, क्योंकि विक्टर ने उससे अब तक झूठ बोला था। इस पर क्लोई नाथन से यह बोलती है कि उसे कभी भी विक्टर की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विक्टर हमेशा से ही ऐसा है। ये सुन करके नाथन फिर से विक्टर से बहस करना स्टार्ट कर देता है, जहां इस बहस के दरमियान क्लोई नाथन के बैग में से वो दूसरा क्रॉस चोरी करके वहां से भागना स्टार्ट कर देती है। क्लोई को भागता देख करके विक्टर नाथन से उसके पीछे भागने को बोलता है, क्योंकि वो खुद नहीं भाग सकता था, क्योंकि अब उसकी उम्र हो गई है। ये सुन करके नाथन क्लोई के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। पर इससे पहले कि क्लोई अपनी गाड़ी लेकर के वहां से फरार हो जाती, नाथन क्लोई की गाड़ी के सामने आ जाता है और उससे पूछता है क्या उसे पता भी है कि उन दोनों कीज को कहां, कब और कैसे इस्तेमाल करना है। और अब जो कि क्लोई को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, इस वजह से वो उन दोनों के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद नाथन विक्टर और क्लोई को लेकर के उस चर्च के पास जा पहुंचता है, जहां उस खजाने को दफनाया गया है। खुद को खजाने के इतने करीब पहुंचता देख करके वो आज रात इस खजाने को लूटने का प्लान बनाते हैं। और इधर ब्रैडॉक सिक्योरिटी गार्ड्स के चंगुल से छूट करके सीधा सैंटियागो के पास जा पहुंचती है और उसे बताती है
कि विक्टर अपने आदमियों के साथ बार्सिलोना में देखा गया है। दरअसल सैंटियागो उसी परिवार का वारिस होता है जिस परिवार का 500 करोड़ रुपए का सोना विक्टर ढूंढ रहा है। रात में चर्च के अंदर पहुंच करके विक्टर और उसकी टीम उस खजाने की तलाश में जुट जाती है, जहां चर्च के अंदर नैथन को सामने पोस्ट कार्ड दिखाई पड़ती है जो कि बिल्कुल वैसी ही होती है जैसा उसके भाई ने भेजा था। ये देख करके नैथन को क्लू मिल जाता है कि वो सही रास्ते पे जा रहा है, पर खजाने के पास पहुंच करके वह यह देखता है कि वहाँ कोई सोना नहीं बल्कि नमक की ढेर है। ये देख करके नैथन एकदम शॉक हो जाता है कि तभी उसकी नजर उस नमक की ढेर में पड़ी एक मैप पे जा पड़ती है, जिसे खोलने पे नैथन को यह पता चलता है कि इस मैप के जरिए वो उस खजाने तक पहुंच सकते हैं। और जैसे ही ये बात क्लोई को पता चलती है, वो नैथन के ऊपर बंदूक तान करके उसे वो मैप उसे देने को बोलती है, जिस पर नैथन उससे यह बोलता है कि वो एक बहुत बड़ी भूल कर रही है। पर क्लोई बिना नैथन की बातों पे ध्यान दिए उसे गन के हुक से मार देती है, जिस कारण नैथन बेहोश हो जाता है और क्लोई मैप लेकर के वहां से फरार हो जाती है। होश में आने के बाद नैथन विक्टर से अपने भाई सैम के बारे में पूछता है कि क्या वो जिंदा है भी या नहीं। इस पर विक्टर उसे यह बताता है कि एक मिशन के दौरान ब्रैडॉक और उसके आदमियों ने उन पर गोली चलाना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से तुम्हारा भाई मारा गया। और इधर क्लोई मैप लेकर के सीधा सैंटियागो के पास जा पहुंचती है, जहां मैप मिल जाने के बाद सैंटियागो अपने आदमियों के साथ मिल करके मैप में बताई हुई जगह पर जाने के लिए रेडी होना स्टार्ट कर देता है। पर जो कि क्लोई को नैथन का भरोसा तोड़ करके अच्छा नहीं लग रहा होता है, इस वजह से सैंटियागो उसे समझाता है कि उसने जो किया है वो बहुत सही किया है। और इधर नैथन और विक्टर भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सैंटियागो की फ्लाइट थोड़ी देर में उड़ान भरने वाली होती है। इस वजह से नैथन और विक्टर बिना समय गंवाए सही मौका देख करके चुपके से फ्लाइट के अंदर चढ़ जाते हैं। फ्लाइट की टेक ऑफ करने के बाद जब सैंटियागो अपने आदमियों का मनोबल बढ़ा रहा होता है कि वो इस ट्रेजर हंट में जरूर सफल होंगे, कि तभी ब्रैडॉक उसे मार देती है। सैंटियागो को मरा देख करके क्लोई उस जगह से भाग जाती है, जिस वजह से ब्रैडॉक और उसके आदमी पूरे फ्लाइट में क्लोई को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कि तभी विक्टर और नैथन एक कार की डिक्की से बाहर आते हैं, जहां मौका देख करके विक्टर वो मैप वहां से उठा लेता है और नैथन से एक पैराशूट लेकर के फ्लाइट से नीचे कूदने को बोलता है। कि तभी नैथन को ब्रैडॉक दिख जाती है, जिस वजह से नैथन अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ब्रैडॉक से लड़ने चला जाता है, क्योंकि ब्रैडॉक ने ही उसके भाई सैम को मारा था। पर इससे पहले कि नैथन ब्रैडॉक को मार पाए, वो क्लोई की गाड़ी के सामने आ जाता है, जिस वजह से वो और क्लोई एरोप्लेन से बाहर आ जाते हैं और बीच समुद्र में जा गिरते हैं। कि तभी थोड़ी देर बाद उनकी नजर पास में ही मौजूद आइलैंड पे जा पड़ती है और इधर ब्रैडॉक अपने आदमियों के साथ फिलीपींस जा पहुंचती है। पास ही में एक आइलैंड देख करके नैथन और क्लोई अपने रहने के लिए एक कमरा बुक कर लेते हैं और कमरे के अंदर पहुंचते ही नैथन और क्लोई मिलकर के वो मैप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें यह पता लग सके कि खजाना कहाँ छुपाया गया है। पर जो कि उन्हें यह काम करते काफी लेट हो गया होता है और उन्हें अब तक कोई क्लू नहीं मिला होता है। इस वजह से क्लोई सोने चली जाती है, पर नैथन अब भी क्लू ढूंढने में लगा पड़ा रहता है। कि तभी उसे अपने भाई सैम द्वारा भेजी हुई पोस्ट कार्ड की याद आती है, जिसे लाइटर की रोशनी के सामने पढ़ने पर उसे यह पता चलता है कि वो क्रॉस ही उसकी कंपास है। और इसके बाद वो क्रॉस की मदद से मैप में उस जगह को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। जगह मिल जाने के बाद वो उस जगह की कोऑर्डिनेट्स एक पेपर में लिख देता है, ताकि वो भूले ना। सुबह जब क्लोई सो करके उठती है तो उसकी नजर पेपर पे लिखी कोऑर्डिनेट्स पे जा पड़ती है, जिस पर वो उस पेपर को लिए उस जगह के लिए निकल पड़ती है। और फिर जब सुबह नैथन सो करके उठता है और क्लोई और पेपर दोनों को नहीं पाता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो अपने प्लान में सफल हो गया है। दरअसल उसे पहले से ही पता था कि क्लोई उसे जरूर चीट करेगी, इस वजह से उसने पेपर पे रॉन्ग कोऑर्डिनेट्स लिखे थे और अब सही कोऑर्डिनेट्स के साथ नैथन उस खजाने की तरफ निकल पड़ता है। कि तभी ब्रैडॉक की नजर नैथन पे जा पड़ती है, जो कि समुद्र के दूसरी तरफ बहुत तेजी से जा रहा होता है। इस वजह से ब्रैडॉक और उसके आदमी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके थोड़े समय बाद नैथन उस जगह पे पहुंच जाता है जहां 2 शिप में भर भर के सोना रखा होता है। कि तभी वहां विक्टर भी आ जाता है। विक्टर को वहां मौजूद देख करके नैथन थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार विक्टर बिना मैप के इस जगह तक कैसे पहुंच गया। इस पर विक्टर उसे यह बताता है कि वो अपने फोन से उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। कि इतने पे ही वहां ब्रैडॉक और उसके आदमी अपने हथियारों के साथ पहुंच जाते हैं, जहां ब्रैडॉक अपने आदमियों को ये आदेश देती है कि अगर उन्हें विक्टर या नाथन में से कोई भी दिखा तो वो उन्हें गोली मार दे। और इधर विक्टर और नाथन ब्रैडॉक के आदमियों के हाथ में गन्स देख करके शिप के बेसमेंट में छुप जाते हैं। इस वजह से उन्हें ब्रैडॉक के आदमी ढूंढ नहीं पाते। नाथन और विक्टर को शिप में मौजूद ना देख करके उन्हें यह लगता है कि वो दोनों अपने हिस्से का सोना लेकर के यहाँ से चले गए हैं।
और इसके बाद ब्रैडॉक कैरियर हेलीकॉप्टर की मदद से उन दोनों शिप को एयरलिफ्ट करवा देती है। शिप को हवा में देख करके नेथन और विक्टर बेसमेंट से बाहर आते हैं, जहां नेथन शिप पे मौजूद आदमियों से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। तो वहीं विक्टर कैरियर हेलीकॉप्टर के पायलट के पास जा पहुंचता है, जहां वो उन्हें मार करके हेलीकॉप्टर खुद के कंट्रोल में ले लेता है और उस शिप को लेकर के दूसरी ओर जाने लगता है कि तभी ब्रैडॉक की नजर नेथन और विक्टर पे जा पड़ती है, जिस वजह से वो अपने पायलट को उस दूसरी शिप की तरफ चलने को बोलती है, जहां मौका देख करके नेथन तोप की मदद से दूसरे हेलीकॉप्टर के विंग्स पे मार देता है, जिस वजह से उस हेलीकॉप्टर द्वारा एयरलिफ्ट हुई शिप टूट करके समुद्र में गिर जाती है। और इधर बारडॉक उस दूसरी शिप पे आ पहुंचती है जिस पर नेथन मौजूद होता है, पर जो कि इस शिप की भी रस्सी टूट रही होती है और नेथन अब भी शिप में ही बारडॉक के साथ उलझा पड़ा होता है। इस वजह से विक्टर बैग से भरा सोना बारडॉक के ऊपर फेंक देता है ताकि नेथन को जल्दी से ऊपर आने में आसानी हो। और फिर जैसे ही नेथन विक्टर का हाथ पकड़ता है, शिप की रस्सी टूट जाती है और सीधा बारडॉक के ऊपर जा पड़ती है, जिस वजह से बारडॉक की मौत हो जाती है। और तभी वहाँ फिलीपींस की नेवी भी पहुँच जाती है। इस वजह से विक्टर हेलीकॉप्टर लेकर के वहाँ से निकल पड़ता है, पर जो कि बैग से भरा सोना खोने की वजह से विक्टर थोड़ा सैड रहता है। इस वजह से नेथन अपने पैंट में छुपाए हुए सोने को उसे दिखाता है और दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी अनचार्टेड मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपको मेरी अनचार्टेड मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।